दृष्टिकोण न्यूज़ टुडे सफ़र लाइव BSN लाइव में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और हम बता दें कि आज हम लोगों की टीम पचमंदिरा पार्क में आई है, जो एक हफ्ता पूर्व देखिए तो अभी इसका भव्य उद्घाटन हुआ है। जो हम लोगों के ज़िले के जो हम लोग बिहार सरकार के मंत्री हैं, स्वास्थ्य और विधि मंत्री मंगल पांडे, उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया। और देखिए आज बहुत ही पावन तिथि है, माँ सीता का आज जन्मदिन है, जन्म दिवस है, जानकी प्राकोत्सव दिवस, जिसमें देखिए तो बिहार सरकार द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। और इसमें केंद्र सरकार से भी देखिए तो इस बार केंद्र सरकार के द्वारा भी जो माँ सीता का मंदिर है आपको सीतामढ़ी में, उस मंदिर को भव्य स्वरूप देने का तैयारी चल रहा है। इस बार जैसे राम जन्मभूमि को भव्य और दिव्य स्वरूप दिया गया, उसी तर्ज पर सीतामढ़ी में भी जो माँ जानकी का जो प्राकोत्सव मंदिर है उसको इस बार दिव्य स्वरूप दिया जाएगा। हमारे साथ देखिए तो प्रीति सराफ हैं, रानी देवी जी हैं, इसके अलावा जो यहाँ पचमंदिरा मंदिर के शिव मंदिर की मातावां हैं ये भी हैं। और ये देखिए तो यहाँ पर सभी माताएं बहनें टहलने के लिए पार्क में अपने आई हुई हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे प्रीति सराफ जी से, कर लेते हैं। सबसे पहले दो शब्द हम इनसे बात कर लेंगे आज सीता जी का जन्म के बारे में। जय माता दी। सीता जी के बारे में क्या कहना, तो पूरा इतिहास को मालूम है। वो राजा जनक की पुत्री थी सीता जी, है ना। और राजा राम जी से उनका विवाह हुआ और बहुत ही हर चीज़ के अपने माँ बाप के आज्ञा मान के और हर दुख हर कष्ट को झेलते हुए वो जीवन का हर रास्ता और हर वो कहा जाता है ना कि कर्तव्य अपना वो पूरा की, है ना। तो सीता जी जैसे कि हर नारियों को सोचना चाहिए कि जब राजा जनक की पुत्री होकर, राजा रामचंद्र की पत्नी होकर इतना संघर्ष और इतना हर दुख कष्ट झेलते हुए आगे बढ़ी, अपने को हार नहीं मानी, तो माँ सीता की जैसे हम नारियाँ को भी बनना चाहिए। चलिए, माँ सीता के तरह हम नारियों को भी बनना चाहिए। बहुत अच्छी बात बता रही हैं कि जो स्वयं भगवान राम के अर्धांगिनी रहीं और राजा जनक की पुत्री रहीं और उनके जीवन में देखिए तो बहुत तरह की समस्याएं आईं। चूँकि विवाह के कुछ ही समय पश्चात उनको वनगमन हुआ, 14 साल का वनवास भी हुआ, लेकिन कभी भी अपने कर्तव्य पथ से नहीं डिगी। और एक आदर्श पत्नी का जो समाज में मैसेज दिया वो किसी से नहीं छिपा है, माँ सीता का। और देखिए तो इसी क्रम में हाँ हमारे साथ सीता देवी जी हैं। देखिए यहाँ पर जब वनवास गए तो पत्नी के धर्म सीता माता ने निभाए। 14 बरस के वनवास सीता माता भी अपने पति के साथ गए थे जी। बहुत अच्छा, भगवान राम के साथ काटी थी। और देखिए तो बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन रहा माँ सीता का। और हमारे साथ एक और माता जी हैं, देखिए ये लोग भी क्या कहना चाहेंगी आज। मैं एक भजन सुनाती हूँ सीता जी पर। बताइए, सुनाइए भजन। उड़ी जा रे पवन हंसा बन के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। सीता के सहेलियाँ हजारों थी, जब हरण हुआ तो कोई नहीं। उड़ी जा रे पवन हंसा बन के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। चलिए, बहुत ही सुंदर भजन। सीता माँ सीता का जो जन्म है वो किसी से भी जो उसका कहानी है नहीं मैंने छिपा है कि राजा जनक के द्वारा यज्ञ की तैयारी हो रही थी, जिसमें खेत को हल के द्वारा जोता जा रहा था। और खेत से ही देखा जाए तो उसमें घड़ा मिला और उसमें घड़ा में माँ सीता का मैंने उसमें वो बचपन का स्वरूप मिला। उसके बाद से देखिए तो हमारे साथ प्रीति सराफ हैं, इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी इस्कॉन से जुड़ी हुई हैं, इस्कॉन मंदिर से। क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो मैं सभी देखने और सुनने वालों को सीता जयंती के अवसर पे बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ देती हूँ। और सीता जयंती मनाने के पीछे बहुत सारे तथ्य है। उसमें एक ये है कि इसको हम सीता नवमी भी कहते हैं और ये हर साल बैसाख माह के शुक्ल पक्ष में ही मनता है, नवमी तिथि को। और इनका प्रकट होने का भी एक कहानी है। ये राजा जनक जब अपने खेत में हल चलवा रहे थे तो सीता माता किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं ली है, बल्कि वो एक तरह से अवतारित हुई हैं, घड़े से उनका अवतार हुआ है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वो पत्नी बनी। और सीता माता का समाज आज भी और आगे भी एक सत्यवती और सती रूप में
जानने के लिए लोग जाना जाता है। इनके पास ज्ञान है, शक्ति है और त्याग भी है। राजा जनक जब सीता जी का शादी किए तो जैसे बेटियों को विदा करते समय हम लोग की माँ या हम लोग अपनी बेटियों को विदा करते समय गृहस्थी का हर एक सामान देते हैं, तो राजा जनक जो थे वो इनको सोने का चूल्हा दिए। और एक ऐसा भी समय आया कि सीता को वनवास में रहना पड़ा, कुछ उनको सुविधा नहीं था, एक साधुनी के वेश में उन्हें गुजर बसर करना पड़ा। फिर होनी के अनुरूप उन्हें कुछ ऐसा भी जीवन में आया कि उनको जंगल में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा और वो अपने धर्म का पालन करती रही। जंगल में ही लौ कुश दोनों पुत्रों का जन्म दिया, पालन पोषण दिया, अच्छे संस्कार दिए। तो हम जैसे घरेलू और गृहस्थ और घरेलू क्या सभी महिलाओं को सीता मैया से सीखना चाहिए, उनके चरित्र को अपनाना चाहिए। अगर सीता मैया का चरित्र का थोड़ा सा भी अगर हम लोग जीवन में उतारेंगे तो शायद कोई घर गृहस्थी टूटेगा नहीं। चलिए, अगर सीता मैया का चरित्र अपने जीवन में हम लोग उतार रहे हैं तो हम लोगों का जो घर गृहस्थी है वो टूटेगा नहीं, यानी सहनशील रहना पड़ेगा आपको। और देखा जाए तो सीता जो उनकी छोटी बहन का नाम उर्मिला था, राजा जनक की पुत्री होने के कारण उनका नाम जानकी पड़ा। बोलिएगा। हाँ बोलिए ना, बोलिए। मतवा से कहाँ हैं? माता जाके अथी में लौ कुश घर में थे तो जाके वाल्मीकि जी के आश्रम में रही, सब सेवा बात की, वहीं जन्म हुआ लौ कुश का। चलिए, जब घर में लौ कुश थे तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में किस प्रकार से कष्ट सहकर उनका लालन पालन किया और कोई अच्छा पूछिए आप चरम बोलिए ना। लालू जी, देखा जा रहा है कि जैसे कि जिस प्रकार से माँ सीता और राम जी के आदर्श के बारे में लोग एक मिसाल देते हैं और जब भी अगर कोई सी बात होती है तो लोग उनका ही मिसाल दे करके राम जी का ये चरित्र बताते हैं। लेकिन आज के युवाओं में देखा जाता है राम नाम तो लेते हैं लेकिन उनकी जो चरित्र होती है, जो उनका भाव होता है वो उस प्रकार नहीं होता है दुनियावी तौर पे। तो क्या कुछ आप अपने तरफ से ये सुझाव देना चाहेंगे, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? सबसे पहले तो सीता माता के जन्मोत्सव पर आप सभी को हार्दिक बधाई। और माँ के बारे में क्या बोला जाए, बोलते बोलते आपका मोबाइल का बैटरी डाउन हो जाएगा और ये मेरा जीवन ख़त्म हो जाएगा। और जिस तरह करके राम जी का ये चरित्र बताते हैं, लेकिन आज के युवाओं में देखा जाता है राम नाम तो लेते हैं लेकिन उनकी जो चरित्र होती है, जो उनका भाव होता है वो उस प्रकार नहीं होता है दुनियावी तौर पे। तो क्या कुछ आप अपने तरफ से ये सुझाव देना चाहेंगे, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? सबसे पहले तो सीता माता के जन्मोत्सव पर आप सभी को हार्दिक बधाई। और माँ के बारे में क्या बोला जाए, बोलते बोलते आपका मोबाइल का बैटरी डाउन हो जाएगा और ये मेरा जीवन ख़त्म हो जाएगा। और जिस तरह प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दर्जा दिया गया क्योंकि वो मर्यादित पुरुष थे, उसी तरह सीता जी का भी जीवन देखा जाए तो ये सारी महिलाओं के लिए एक आदर्श नारी का एक प्रत्यक्ष स्वरूप है। चाहे वो आप उससे कुछ सीख भी ले सकते हैं कि चाहे परिस्थिति जो भी हो, जब विवाह होता है तो उसमें 7 तरह का आपको सौगंध खिलाया जाता है, वचन दिया जाता है। उसी में ये भी आता है कि सुख हो या दुख हो आप अपने पति के साथ ही रहिएगा। हिंदू धर्म में अगर आपकी पत्नी है तो उनके बगैर कोई भी अनुष्ठान, कोई भी कथा पूरा नहीं है। तो उस चीज़ को भी ये चरितार्थ करता है कि जो सीता जी इतना प्रबल और इतना बलशाली और इतना धनाढ्य परिवार से होते हुए भी जब उनका वनवास हुआ तो उस विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने अपने पति का साथ दिया। और आजकल की महिलाओं को भी एक इससे शिक्षा मिलता है। जो आप सीता हरण का एक प्रसंग देखेंगे, सीता हरण क्यों हुआ, क्योंकि वो अपने पति का बात नहीं मानी, अपने देवर का बात नहीं मानी, अपने परिवार
के किसी भी सदस्य का बात अगर पुरुष है तो उनको मानना चाहिए। अगर लक्ष्मण रेखा वो पार नहीं करती तो रावण क्या, दुनिया का कोई भी बाहुबली, उस समय का जो त्रिलोक विजेता रावण भी उस लक्ष्मण रेखा को नहीं पार कर सकता था। तो ये धर्म ही, सनातन धर्म ही अपने आप में बहुत चीज़ों को शिक्षा दे रहा है। अगर आप इसको गहनता से पढ़िएगा तो आपसे ना कोई अपराध होगा, ना आपसे कोई पाप होगा, ना आपके पैरों तले एक चींटी आ सकती है। शर्त ये है कि आप उतने श्रद्धा से और उतना निष्ठा से अपने धर्म का पालन कीजिए। उनके बताए हुए रास्ते पर, वेद पुराण के रास्ते पर, सनातन के नीतियों पर आप चलिए। और ये सीता जन्मोत्सव ये केवल महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी मना रहे हैं। जहाँ तक बात है कि बहुत लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन हमारे तरफ से भी आप सभी को सीता जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं।